सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मूल अनुपाती सूत्र किस प्रकार से निकालते हैं, और इसमें भी सिखाऊंगा आपको कि आणविक द्रव्यमान भी किस प्रकार से निकाला जाता है पदार्थों का। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो मूल अनुपाती सूत्र निकालने से पहले हम कुछ पदार्थ हैं जो महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, उनको मैंने आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार लिखाए हैं। तो सबसे पहले जो मेन लीफ की आवर्त सारणी होती है, मेन लीफ की मूल आवर्त सारणी, उसमें जो पहला पदार्थ होता है या पहला तत्व होता है वो होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, और परमाणु भार भी क्या होता है, 1 होता है। परमाणु क्रमांक को हम Z से लिखते हैं और परमाणु भार को हम A से लिखते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसका होता है परमाणु भार 4। लिथियम का होता है 3, तो परमाणु भार होता है इसका 6.9, हम इसे 7 भी कह सकते हैं। बेरिलियम का होता है 4, इसका होता है 9। बोरोन का होता है 5, और 5 का इसका हो जाएगा 10। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है, और परमाणु भार कितना है 12। अब आपको दिखाई दे रहा होगा जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक के लगभग दुगुने होते हैं परमाणु भार। अब देखो यहाँ पर कितना था, 6 था, तो कितना हो गया इसका दुगुना 12। यहाँ पर कितना था, 5 था, तो कितना हो गया 10। तो जो परमाणु क्रमांक होते हैं और जो परमाणु भार होते हैं, तो ये क्या होते हैं, इसके दुगुने होते हैं। ये क्या होते हैं, इसके दुगुने होते हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 7 है, तो कितना हो जाएगा 14, इसका दुगुना हो जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन का कितना है 8, और 8 का दुगुना कितना हो जाएगा 16। फ्लोरीन का है 9, तो 9 का हो जाएगा 18, यानी 18 से ज्यादा हो जाएगा 19, लगभग दुगुने के करीब है। इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे लिखा हुआ है नियोन। नियोन का होता है 10, और 10 का हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने आगे लिया है, अगले नंबर पर आता है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, और 11 का हो जाएगा परमाणु भार 23। इसी प्रकार से हमने आगे वाले तत्व लिए हैं। मैग्नीशियम का हो जाएगा 12, और 12 का हो जाएगा 24 परमाणु भार। आगे है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का है 13, और 13 का है 26.98। सिलिकॉन है 14, और 14 इसका परमाणु भार हो जाएगा वो हो जाएगा 28। फास्फोरस का है 15, और 15 का हो जाएगा 30.97। इसी प्रकार से मैंने आगे जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं ये 1 से लगा के 30 तक के तत्व लिखे गए हैं। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इनके बिना आप मूल अनुपाती सूत्र नहीं निकाल सकते। जिसे आपको दिया हुआ है कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 40, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, और 20 का दूना हो जाएगा 40। इस प्रकार से स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना है, मैग्नीज का है 25, और इसका हो जाएगा 54.93। इसी प्रकार से कोबाल्ट का दिया हुआ है, कोबाल्ट का है 27, और इसका हो जाएगा परमाणु भार 58.93। इसी प्रकार से दिया हुआ निकिल। निकिल का है 28, 28 का हो जाएगा 58.69। आगे दिया हुआ है कॉपर। कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29, ये 29वें नंबर पर आता है मेन लीफ की आवर्त सारणी में। तो जो परमाणु के भार है वो जाएगा 63.5। नंबर 30 पर आता है जिंक। इसका होता है परमाणु क्रमांक 30, और इस परमाणु भार होता है 65। तो ये कुछ मैंने 1 से लगाकर 30 तक के आपको महत्वपूर्ण तत्व लिखवाए हैं, और उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी लिखाए हैं। तो आइए मूल अनुपाती सूत्र निकालना सीखते हैं। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, एक यौगिक में इतने प्रतिशत तो पोटेशियम है, और आयरन की जो मात्रा है वो इतने प्रतिशत है, कार्बन की मात्रा दी हुई है, और नाइट्रोजन की मात्रा दी हुई है। हमें क्या निकालना है, यौगिक का आणविक सूत्र हमें ज्ञात करके दिखाना, या फिर इनका मूल अनुपाती सूत्र भी निकाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस तरह की एक टेबल बनानी है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है तत्व, और यहाँ लिखनी है प्रतिशतता मात्रा, फिर यहाँ लिखना है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु अनुपात, सरलता अनुपात, और पूर्ण संख्या अनुपात। इस तरह के आप टेबल बना लेंगे। सबसे में दिया हुआ है पोटेशियम। तो पोटेशियम की मात्रा कितनी है, 42 पॉइंट। तो जो मात्रा दी हुई है वो है हम लिख लेंगे 42.3913। आगे दिया हुआ है आयरन की। आयरन की मात्रा कितनी है, 15.2173। कार्बन की मात्रा कितनी है, कार्बन की मात्रा है 19.5652। और आगे दी हुई नाइट्रोजन की मात्रा। तो नाइट्रोजन को जो मात्रा दी हुई है वो है
8 6 2 6 ये मात्रा दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इनके परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे, यानी परमाणु भार लिख लेंगे। तो पोटेशियम का परमाणु भार होता है वो होता है 39, आयरन का होता है 56, कार्बन का होता है 12 और नाइट्रोजन का होता है आपका 14। अब हम क्या निकालेंगे, परमाणु अनुपात निकालेंगे। तो परमाणु अनुपात किस प्रकार से निकालते हैं, ये जो द्रव्यमान से भार आपके निकल के आए हैं इनको भाग कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा 42.3913, इसे भाग करेंगे हम 39 से, तो भाग करने पर ही प्राप्त होगा लगभग 1.087। इसी प्रकार से हम सेकंड करेंगे 15.2173, इसे डिवाइड करेंगे हम 56 से। जब 56 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा लगभग 0.2717। अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 19.5652 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये डिवाइड करने पर आएगा आपका 1.630। अब हम क्या करेंगे 22.8626 को डिवाइड करेंगे 14 से, तो भाग करने पर आएगा लगभग 1.630। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें करना होता है, इसके बाद हमें करना है ये जो मान निकल गए हैं इसमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इनमें चारों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली। तो ये वाली जो संख्या निकल कर आई है इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इन सभी को, ये जो मान निकल कर आए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1.087, इसे हम डिवाइड करेंगे 0.217 से, तो ये डिवाइड करने पर लगभग आएगा 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहाँ हम 4 ही लिख लेंगे कि 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 0.2717, इसको भी डिवाइड करेंगे 2.17 से, तो ये पूरा पूरा एक बार जाएगा। इस प्रकार हम नीचे करेंगे 1.630, इसको भाग करेंगे, तो भाग करने पर ये लगभग आएगा आपका 6 पॉइंट कुछ आएगा, हम 6 लिख लेते हैं। इसी प्रकार से हम अगला वाला हल करेंगे 1.630, इसको भाग करेंगे 0.2717 से, तो भाग करने पर ये लगभग 6 पॉइंट कुछ आएगा, निकल गए। भाग किससे करनी है, जो सबसे छोटी संख्या निकल कर आती है उस वाली संख्या से भाग करते हैं, ये जो अनुपात आपके निकल कर आए हैं। तो भाग करने पर यहाँ पर आपको पॉइंटों में संख्या प्राप्त होगी, तो हमने यहाँ पर पूरी संख्या लिख ली। अब यहाँ पर हम लिखना है पूर्ण संख्या अनुपात। तो जो पॉइंट वाली, जो पॉइंट की बात, सपोज करो ये हम आपके निकल गया 0 पॉइंट, इस तरह से निकल गया, तो हम क्या करेंगे, ये पीछे वाली संख्या से हम छोड़ देंगे, तो पॉइंट से जो पहली वाली संख्या उसे हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 और यहाँ हम लिखेंगे 1 और यह आ जाएगा 6 और यह आ जाएगा आपका 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मूलानुपाती सूत्र बनाएंगे। तो मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से बनाना है, यहाँ हम लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र किस तरह बनाना है, के यहाँ लिखेंगे हम पहले, के लिख लेंगे यानी पोटेशियम, इसका मान कितना निकल कर आया है 4, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4। फिर क्या लिखा हुआ है Fe का मान कितना है 1, चाहे 1 लिखो या मत लिखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। C फिर लिखेंगे, C का कितना निकल गया है 6, तो यहाँ 6 लिख लेंगे, और यहाँ नाइट्रोजन का है N, तो यहाँ लिख लेंगे 6। अब ये क्या इसका मूलानुपाती सूत्र निकल कर आ गया। अब अगर हमें निकालना है इसका द्रव्यमान या अणुभार निकालना है, तो अणुभार किस प्रकार से निकालेंगे, अणुभार हम किस तरह से निकालेंगे। अब पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है 39, तो यहाँ लिखेंगे 39 गुणा, जो संख्या नीचे लिखी हुई यहाँ लिख देंगे गुणा में, और प्लस Fe का कितना है 56, यहाँ लिख देंगे 56, प्लस कार्बन का कितना है 12 और यहाँ लिख देंगे गुणा में 6, नाइट्रोजन का है 14 और गुणा में लिख देंगे 6। इन सबको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 39 किससे गुणा करेंगे, तो 4 9 36, 4 12 12 3 15, प्लस 56 प्लस 12 5 60 प्लस 14 6 84। इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमें मिलेगा 368। तो इसका जो अणुभार है वो कितना है 368 है। और हमें निकालना है इसका आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र किस तरह से निकालेंगे, आणविक सूत्र से पहले आपको निकालना है n की वैल्यू। यहाँ पर हमें स्मॉल n का मान निकालना पड़ता है, तो स्मॉल n बराबर होता है आपका आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बटे, ये सूत्र है इसका आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। तो ये आपका आणविक द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है, ये दिया हुआ है 368 U। तो यहाँ पर इसका मान लगा देंगे
तो ये हो जाएगा आपका 368 बटे इसका मान कितना निकल गया है, ये भी 368 निकल गया है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम निकालेंगे यहाँ पर आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र के लिए आपका फॉर्मूला है, आणविक सूत्र बराबर होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। तो n का मान कितना है, 1, और मूलानुपाती सूत्र कितना है, ये क्या है, इसका मूलानुपाती सूत्र है। तो यहाँ लिख लेंगे K4 FeC6 और N6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इस 1 को छोड़ देंगे तो हो जाएगा K4 Fe, और यहाँ पर देखो C का भी 6 है और N का भी 6 है, तो इस हम दोनों को एक ही जगह लिख लेंगे CN6। तो ये आएगा इसका आणविक सूत्र निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, एक कार्ब धात्विक यौगिक विश्लेषण करने पर निम्नलिखित परिणाम देता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा दी हुई है वो है 64.4%, हाइड्रोजन की मात्रा है 5.5% और आयरन की जो मात्रा है वो है 29.9%। हमें क्या निकालना है, इसका मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात करके दिखाना है। तो मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल का निर्माण करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल हमने बनाई है, यहाँ पर लिख लिया तत्व, यहाँ लिख लेंगे प्रतिशत मात्रा, और यहाँ लिख लेंगे परमाणु द्रव्यमान, फिर यहाँ लिखेंगे परमाणु अनुपात, फिर यहाँ पर लिख लेंगे सरलतम अनुपात, फिर यहाँ लिख लेंगे पूर्ण संख्या अनुपात। तो अब हम क्या करना है, प्रतिशत मात्रा कितनी है कार्बन की, 64.4, और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है 5.5, और इसकी मात्रा कितनी है 29.9। अब हम क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, और इसका होता है, अभी हमने इसकी वैल्यू लगाई थी, इसकी जो हमने वैल्यू यूज करी थी अभी क्वेश्चन में वो की थी 56, लेकिन इसकी जो रियल वैल्यू होती है वो होती है 55.84, या हम इसकी जगह 56 भी लिख सकते हैं, 56 लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। ये इसकी जो रियल वैल्यू है वो कितनी है 55.84 ये है। हम यहाँ 56 लिख कर भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, परमाणु अनुपात निकालेंगे। तो परमाणु अनुपात की हम किस तरह से निकालते हैं, आपको जो प्रतिशत मात्रा है इस वाली मात्रा को हम डिवाइड करते हैं जो आपका परमाणु बाहर निकल कर रहा है। तो डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 5.36। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5.5 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो कितना आएगा 5.5 ही आएगा। और इसमें क्या करेंगे 29.9 को डिवाइड करेंगे 55.84 से, तो डिवाइड करने पर तुम्हारा लगभग ये प्राप्त होगा 0.5 और 3। अब हमें जो संख्या प्राप्त हुई है इनमें हमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे जो छोटी संख्या वो कितनी है 0.53। तो 0.53 से इन सभी अनुपातों को हमें डिवाइड करना है, यानी भाग करनी। तो 5.36 को हम भाग करेंगे 0.53 से, तो भाग करने पर हमें प्राप्त होगा लगभग 10.4। अब क्या करेंगे 5.5 को डिवाइड करेंगे 0.53 से, तो भाग करने पर ये भी लगभग आपका 10 पॉइंट कुछ प्राप्त होगा, हम 2 मान लेते हैं 10.2। और फिर हम क्या करेंगे 0.53 को डिवाइड करेंगे 0.53 से, तो कितना आएगा 1। अब जो अनुपात पॉइंट के बाद वाली संख्या है उसे हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और जो पूर्ण संख्या उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे 10, यहाँ भी हम 10 लिख लेंगे, और यहाँ लिख लेंगे हम 1। ये सब हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका मूलानुपाती सूत्र बनाएंगे। तो मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ कार्बन, तो यहाँ लिख लेंगे C, और उसका जो मान निकल का है वो कितना है 10, तो यहाँ हम लिख लेंगे 10। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, उसका मान कितना है 10, तो यहाँ 10 लिख लेंगे। और ये क्या है Fe, और Fe का मान कितना निकल का है 1, या 1 हम छोड़ भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका C6 मतलब C10 H10 और Fe। तो ये क्या है, इसका मूलानुपाती सूत्र है। अगर आपको निकालना है इसका आणविक द्रव्यमान या अणुभार, हम इसे अणुभार भी कह सकते हैं। अगर हमें इसका अणुभार निकालना है तो अणुभार किस तरह से निकालेंगे, कार्बन, देखो कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 12। जब तक आपके परमाणु भार या परमाणु ये याद नहीं होंगे तब तक आप मूलानुपाती सूत्र को सोल्व नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका मान लगा देंगे। तो 12 गुणा 10, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुणा 10, और आयरन का कितना है 55.84। अब इनको सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 120 प्लस ये हो जाएगा 10 प्लस ये है 55.84। अब हम क्या करेंगे, इनको सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 130 प्लस
55.84। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ही आएगा आपका 185.84। तो इसका जो अणुभार है वो कितना है, 185.84 है। तो इसी प्रकार से आप और भी पदार्थों के जो कार्बनिक यौगिक आपको दिए होंगे, इसी तरह से आप उसका मूलानुपाती सूत्र या आणविक सूत्र भी याद कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।